ready to go. How to start research. और हम इसको करेंगे शेयर और हम यहाँ पे आएंगे phases of research. Screen is visible to everyone. Yes, sir. All right, great. Yes. ओके जी, तो फेजेस ऑफ रिसर्च. रिसर्च के अंदर हमारे पास 3 मेजर फेजेस हैं. सबसे पहला फेज है हमारा एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन के अंदर वी हैव टू डिफाइन अवर रिसर्च टॉपिक. हमारे पास एक जनरल आइडिया है किसी भी रिसर्च का. आई वुड लाइक अ वॉलंटियर टू गिव अ रिसर्च टॉपिक, जो भी आपको समझ आता है इस वक्त. किसी भी anybody, but preferably it is social sciences, so it will be easier for me to continue the research and आपको फिर स्टेप बाय स्टेप मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा. अगर कोई रिसर्च से लिंग्विस्टिक्स से गए हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास सोशल साइंसेज आईआर और एजुकेशन या डिफरेंट किसी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एमबीए के स्टूडेंट्स भी हैं शायद. तो कोई भी अगर आप में से ये अपना रिसर्च टॉपिक बताना चाहिए या कोई भी जनरल टॉपिक या जनरल आइडिया ऑफ रिसर्च जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, तो वो काइंडली मुझे बताएं क्विकली, ताकि फिर हमारे पास टाइम कम है बिकॉज इट्स 20 मिनट्स लेफ्ट, तो हम इसको मैक्सिमम 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे. तो प्लीज Can I प्लीज. यस यस प्लीज. comparing the effectiveness of traditional teaching methods and experiential teaching method? ओके, हमारे पास टॉपिक आया है कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड एक्सपीरियंशियल टीचिंग मेथड्स. ठीक है, अब हम ये हमारे पास एक रिसर्च आइडिया है, ठीक है, बट ये रिसर्च आइडिया जनरल है. जनरल कैसे है कि कहाँ पे ये टीचिंग हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट हम कहाँ पे करेंगे. ठीक है, दैट्स वन क्वेश्चन कि ऑब्वियसली वी हैव टू स्पेसिफाई ताकि हमारी रिसर्च फिजिबल हो. ठीक है, रिसर्च के अंदर एक वर्ड होता है फिजिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि हाउ, इसको हम कहते हैं रिसर्च फिजिबिलिटी. तो टू मेक आवर रिसर्च फिजिबल वी नीड टू नैरो डाउन आवर फोकस, रिफाइन आवर फोकस. ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक क्या आया, हमारे पास टॉपिक आया कि कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंड एक्सपीरियंशियल टीचिंग मेथड. अब हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इन हायर एजुकेशन. ठीक है, तो हम इसको कहेंगे फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल एंड एक्सपीरियंशियल टीचिंग मेथडोलॉजीज इन हायर एजुकेशन. फिर हायर एजुकेशन इज अ ब्रॉडर टर्म एज वेल कि कौन सी हायर एजुकेशन, किस कंट्री की हायर एजुकेशन, वेदर वी आर स्टडिंग इट ऑन ग्लोबल लेवल के और रीजनल लेवल. तो हम इसको जितना कम हमारा स्कोप होगा रिसर्च का इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन, उतना हमारे लिए फिजिबल हो जाएगी रिसर्च को कंडक्ट कर. ठीक है, तो हम इसको अगेन, इसको एक बार हमने नेरो डाउन कर चुके हैं टू मेक इट टू हायर एजुकेशन. हम इसको दोबारा नेरो डाउन करेंगे फॉर एग्जांपल अमंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन, फॉर एग्जांपल सिंध कर देते हैं. ठीक है, तो सिंध के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर ट्रेडिशनल एंड एक्सपीरियंशियल रिसर्च मेथडोलॉजी का हम कंपैरिजन करेंगे. फिर ओबियसली सिंध के अंदर भी हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके अंदर हम फॉर एग्जांपल इसको पब्लिक इंस्टीट्यूशन comparison of experiential traditional and experiential teaching method.
higher education in Sindh, and we are further narrow it, just यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो नाउ इंस्टीट्यूशन पर हम कंटिन्यू कर सकें, ठीक। नैरो डाउन आर रिसर्च, हमारे पास एक ब्रॉडर एरिया होता है, उस एरिया के अंदर फिर हम रिसर्च को नैरो डाउन करते हैं, जैसे हमने रिफाइन किया इन आर केस इस टॉपिक को, ठीक है। फिर रिफाइन योर फोकस टू स्पेसिफिक टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन विद इन द चूजन एरिया। Consider what aspects interest you and what gap exist in the current research. हमने अल्दो ये जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया, ये तो हम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज किया, ठीक है। बट अब हम इसका कौन सा एस्पेक्ट स्टडी करेंगे, ठीक है, या हम कौन से फीचर्स या किस चीज के बारे में रिसर्च करेंगे, वी विल देन डू लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू हम कैसे करेंगे, हमारे पास हम दिखाता हूँ कि हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे कैसे। आ, ये यहाँ पे खुला रहना चाहिए, इसको न्यू टेब में खोलते हैं और इसको हम गूगल स्कॉलर डॉट गूगल डॉट कॉम, जब तक ये ओपन हो जाएगा, जब तक मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप लोग के साथ। माई स्क्रीन इज विजिबल गाइज? Okay, we have some questions. Yes, sir. Yes, sir. Okay, effect of social media on building consumer behavior, a study based on technology acceptance model. Okay, impact of what? Okay, so for a while हम उसको करते हैं, हमारे पास है comparison of traditional and experiential teaching method, in higher education in, या इसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज इन सिंध। ओके, जल्दी जल्दी में हमने हम इसको करेंगे रिसर्च, ठीक है। एक्सपीरियंशियल वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन मेथोडोलॉजीज इन हायर एजुकेशन। हम इसको एज अ बेस स्टडी क्या करेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास एक उससे रिलेटेड एक्सपीरियंशियल वर्चुअल ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे पास एक रिसर्च हमें मिली है, जो हमारी ऑलरेडी जो हमने रिसर्च टॉपिक चूज किया था। टू एक्सेस दिस, तो हम एक काम करेंगे, इसको साई हब पे सर्च करें। साई हब हमारे पास एक टूल हो, एक वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता गूगल सर्च पे, गूगल स्कॉलर पे, जो हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं होता, तो हम ट्राई करते हैं कि वहाँ पे हमें मिल जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो फिर हमें फिर देखते हैं कि कोई और रिसर्च उठा लेंगे। मीनवाइल जब तक ये लोड हो जाए, हम ये वाला पीडीएफ हमें मिल रहा है, हम इसको पीडीएफ को ओपन करेंगे। ओके, क्वेश्चन ऑफ लिटरेसी इन पंजाब, कार्ड, कार्ड।
इसको हम ऐसे करेंगे, इसको भी, ये भी हमारी लग रहा है मुझे कि इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट रिसर्च। ऐसे करते हैं, फिर हम इसको ऐसे करते हैं, हमारे पास ये हो गई। ओके, ये हमारे पास एक आर्टिकल डाउनलोड हो रहा है। गाइस हमारे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, बट दिस इज हाउ व्हाट वी डू। हमारे पास यहाँ पे जो हमने रिसर्च, प्लीज गिव मी अ थम्स अप क्विकली, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। एनीबडी गिव मी अ थम्स अप इफ माय वॉइस इज क्लियर एंड ऑडिबल टू यू ऑल। सर ओके, आपकी somebody आवाज जो है says वो बीच बीच में कट रही है। all right, yeah, probably that's connectivity issue मेरे साइड से हो सकता है। I understand this, but I'm sorry, I cannot do anything about it. Okay, analysis of students' perception regarding effectiveness and interest of interactive teaching methods in comparison of traditional method. अब हमारे पास experiential method था वहाँ पे, और यहाँ पे interactive method है। ठीक है, तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल एज अ बेस्ट लाइन स्टडी काउंट करते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड को कंपेयर कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के साथ। ठीक है, इन इंग्लिश सेकंड, टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, स्कूल इन, जो भी है। ठीक है जी। सो इसको हम देखेंगे कि वेदर व्हाट काइंड ऑफ स्टडी दे, मेथोडोलॉजी दे यूज, व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे हैव यूज्ड। ठीक है, और इसके अलावा हम इसको और भी देखेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट है। तो सबसे पहला काम जो हम देखते हैं, किसी भी रिसर्च को, किसी भी आर्टिकल को, या किसी भी लिटरेचर को अपनी लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करने के लिए वो सबसे पहले ये चीज होती है कि वेदर द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द आर्टिकल इज रेलेवेंट टू द माइंड। जैसे हमने गाइस गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना रेलेवेंट है हमारा ये टॉपिक हमारे उसके साथ, ये जो टॉपिक हमने चूज किया है उसके साथ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो रिसर्च है, ये काफी हद तक हमारी रिसर्च से मिलती जुलती है, बट इसमें एक चीज डिफरेंट है, दैट इज इंटरेक्टिव इंस्टेड ऑफ एक्सपीरियंशियल। यानी इट इट मींस के एक्सपीरियंशियल पे शायद रिसर्च नहीं हुई, तो इसलिए हमें फिर जो है इंटरेक्टिव। ठीक है, तो हम हमें वहां पे गैप मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने टाइटल देख लिया, टाइटल देखने के बाद हम जाएंगे इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। इसके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये क्या बता रहा है, देखो, यहाँ पे इसने बता दिया कि मैं कौन सा पैराडाइम यूज कर रहा हूँ, पॉजिटिविज्म पैराडाइम यूज कर रहा हूँ। इट मींस हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव, और स्टूडेंट परसेप्शन को एनालिसिस एनालाइज करने के लिए अब देखेंगे कि कौन सी जो है वो इन्होंने डेटा कलेक्शन मेथड यूज किया है। तो हमें पता चलेगा कि परसेप्शन क्वेश्चनर बेस्ड ऑन 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, देखो क्वेश्चनर यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, ओनली is the part of large scale where is 80 respondents were closed selected। ठीक है, तो हमारे पास 80 रेस्पोंडेंट्स हैं। रैंडम सैम्पलिंग कौन सी हुई है, हमारे पास रैंडमली सैंपल है। ठीक है जी, हमारे पास टेकन कंट्रोल ग्रुप भी है, और अदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है। क्योंकि हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो फिर यहाँ पे हमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से पता चलता है कि ये हमारी एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ठीक हो गया जी। उसके अलावा students attended an experiment teaching method. Only those students who attended the experimental were experienced different teaching methods in their 25 minutes classroom for 75 days। कितना टाइम था क्लास का, और कितने दिनों के लिए उन्होंने वो रिसर्च
के थ्रू इन्होंने एनालिसिस की है। एनालिसिस में इन्होंने एसपीएसएस को यूज किया। क्या इन्होंने टेस्टिंग क्या कहते हैं मेजर्स कौन से किए हैं या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कौन से की है? अनोवा की है। अनोवा क्यों की है? यहाँ पे कौन बताएगा कि इस रिसर्च के अंदर अनोवा क्यों की गई है? एनीबडी गिव मी जस्ट क्विक आंसर कि इस रिसर्च स्टडी के अंदर यहाँ पे अनोवा क्यों की गई? कौन बताएगा? क्विकली क्विकली क्विकली। अनोवा इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। जैसे हमने देखा था कि जब हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे तो हम अनोवा टेस्ट करते हैं। तो measure the mean between two difference in the mean between two groups। दो ग्रुप्स के मीन के को मीन के दरमियान में डिफरेंस को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अनोवा टेस्ट करते हैं, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंटल का कैसे पता चला? बिकॉज वी हैव टू ग्रुप्स, वन इज कंट्रोल एंड अदर इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप होगा, इट मीन्स के यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो रही है। ठीक है। हमें यहाँ पे सारी चीजें मिल गई। यहाँ पे सबसे पहले हमें मिला उसका पॉजिटिविज्म पैराडाइम, उसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, उसके अलावा क्वेश्चनर एज अ रिसर्च टूल, उसके अलावा अनोवा एज। क्लियर? ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी उस वो हमें सारी चीजें यहाँ पे इस पेपर के अंदर मिल रही हैं। नाउ दे डिडंट हैव टू लर्निंग ओके, their learning was stable and motivating them to perform confidently. They didn't have fear of making mistakes. On the other hand, students of the control group whom were uh, who were taught by the currently practicing teaching method or traditional teaching method were found unconcerned about their performance and seemed reluctant in participating in the learning activities. Their learning was of lower level and as well as that make them hesitate in perform confident। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख वो कॉन्फिडेंट थे और दे वर विलिंग टू परफॉर्म। और ऑन द अदर हैंड जो ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स थे जिनको ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू पढ़ाया गया वो लेस कॉन्फिडेंट थे और दे वर नॉट मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट और परफॉर्म। ठीक हो गया जी। सो दैट्स दिस स्टडी सीम्स रेलेवेंट टू द आर रिसर्च बिकॉज हम भी इसी तरह की कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी दो ग्रुप्स बनेंगे। एक ग्रुप को हम एक्सपेर जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन बनेगा फॉर एग्जांपल यहाँ से हम वो रिसर्च क्वेश्चन हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या बनता है। डू द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरएक्टिव टीचिंग मेथड परसीव देयर टीचिंग मेथड इफेक्टिव इन इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन? ये हमारे पास क्या है? रिसर्च क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? टू एग्जामिन द स्टूडेंट्स परसेप्शन रिगार्डिंग द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज्ड फॉर टीचिंग इंग्लिश रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल एट सेकेंडरी लेवल स्कूल। ये हमारे टॉप दो क्या कह रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ एक क्वेश्चन है और इसी के साथ एक हाइपोथेसिस है। ठीक है। क्योंकि हम नया एक इंटरवेंशन कर रहे हैं तो हमारा हमें ये लग रहा है या हमारी ये हाइपोथेसिस या अजम्पशन है कि हमारा जो इंटरवेंशन है वो पॉजिटिव है, या इसकी हमने एक हाइपोथेसिस बनाई हुई है कि स्टूडेंट्स विद इंटरएक्टिव टीचिंग मेथड are significantly different in perceiving their teaching methods effective than the students of traditional। जो हमारा हम जिस टीचिंग मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं उस टीचिंग मेथड के बारे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका परसेप्शन बेटर होगा इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल मेथड। तो हम सेम तरह के ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस बना सकते हैं इन आर रिसर्च। क्लियर? और इसके अंदर फिर हम वही टेस्ट करेंगे, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्लियर? तो दैट्स हाउ इसको हम फॉर एग्जांपल एज अ बेस स्टडी यूज करेंगे। ठीक है। अब हमें लिटरेचर कहाँ से मिले भाई? बेस स्टडी तो हमने चूज कर ली, अब लिटरेचर कहाँ से मिलेगा? लिटरेचर को फाइंड करने के लिए हम जाएंगे इसके रेफरेंसेस में।
ठीक है जी। हम इसके रेफरेंसेस में जाएंगे। यहाँ पे इसने जितने करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को पिक किया, जैसे कि ये वाली रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, ये तो बुक है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ऑन द एंगेजमेंट एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ग्रीनवुड की ये रिसर्च है, ये काफ़ी पुरानी है। कोई नई रिसर्च करते हैं, फॉर इंस्टेंस 2006 2009। इसके अलावा अच्छा, इस पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिसर्चेस हैं वो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, काफ़ी पुरानी क्यों है? क्योंकि ये रिसर्च कब स्टार्ट हुई है? 2025। आप देख रहे हैं एक चीज, ये पब्लिश हुआ है पेपर यहाँ पे 2024 में, और इसने जो जितने रेफरेंसेस यूज किए हैं, नॉर्मली आपने सुना होगा कि आपको लेटेस्ट रिसर्च जो है वो अपने पेपर के अंदर साइट करनी होती है, बट इसमें हमने देखा जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च थी वो 2009 वाली रिसर्च थी। कहाँ गई? ओके, 1993, सर 2006, फिर इनका 2007। पेपर पब्लिश कैसे होता है? हाँ, कैसे पब्लिश हो गया, ये क्वेश्चन है ना। देखो, क्वेश्चन पेपर इसलिए पब्लिश हो गया क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च ऑलरेडी हुई नहीं हुई है, पुरानी रिसर्च हुई भी है, रिसेंटली इस पे रिसर्च नहीं हुई। इट मींस इट हैज अ गैप ऑफ रिसर्च। तो जितना अच्छा प्रॉपरली आप गैप को फिल करेंगे, आपका रिसर्च पब्लिश हो जाएगा। अब आ गई समझ आपको बात? यस सर। लेस रिसर्च्ड, ऑब्वियसली हम रिसर्च गैप को फॉलो करते हैं ना। तो रिसर्च गैप वो होता है जहाँ पे जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई थी, ठीक है, जिससे रिलेटेड रिसर्च नहीं हुई थी। जितना ज्यादा लेस रिसर्च्ड एरिया हम फाइंड करेंगे या ट्राई करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं हमारी रिसर्च को पब्लिश होने के। ठीक है, समझ आ गई? तो हम इसके रेफरेंसेस को उठाएंगे। फिर इसके रेफरेंसेस में से फॉर एग्जांपल हमने 2006 वाला जो रिसर्च है, इसको हमने यहाँ से रेफरेंस को कॉपी किया, और फिर हम गए। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये वाली थी, नहीं ये वाली थी, ये वाली थी रिलेटेड आर्टिकल्स। हम एक तो चेक कर सकते, स्टफ रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएगी, तो यहाँ पे ये भी रिलेटेड होंगे हमारी रिसर्च से, क्योंकि हमारी रिसर्च से वो भी रिलेटेड थे, तो ये भी रिलेटेड है। हम इनको देखते हैं कि वेदर ये रिलेटेड हैं कि नहीं है। तो इंटरएक्टिव रिसर्च मेथड, सॉरी, मेथड फॉर टीचिंग इंग्लिश, ऑब्वियसली उसने इंटरएक्टिव मेथड चूज किया है, तो यहाँ पे भी इंटरएक्टिव मेथड के लिए जो भी रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर इंटरएक्टिव, यहाँ पे भी ट्रेडिशनल वर्सेस इंटरएक्टिव टीचिंग मेथड आ रहा है, यह भी है, रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरएक्टिव मेथड इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेथड, ये भी डायरेक्टली हमारी वो है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ लेक्चर एंड इंटरएक्टिव मेथड, अगेन यहाँ पे ये क्योंकि उस पर रिसर्चेस हम देखेंगे। फिर हम इसको एक और कीवर्ड के साथ स्टडी करेंगे, जैसे एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंशियल, सॉरी, टीचिंग मेथड, इसको हम रिसर्च करें। कंपेयरिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंड ये हमारे पास एक और रिसर्च आ गई जो हमारे पास रेलेवेंट है हमारी रिसर्च से। ठीक है, फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग मेथड, एक्सपीरियंशियल टीचिंग मेथड, ये हमारी रिलेटेड है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करके हम अपनी रिसर्च के जो लिटरेचर है उसको सर्च करते हैं। फिर इनको सर्च करने के बाद हम, अब हमने देखा कि ट्रेडिशनल और एक्सपीरियंस अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि ये कौन कहाँ पे हुई भी है और किसने की है। ठीक है, फिर हम अकॉर्डिंगली उसको देखते हैं। क्लियर हो रहा है मेरी बात? थोड़ा समझ आ रही है कि कैसे हम लेके चलते हैं इन चीज़ों को? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, जेबिस्ट से ये स्टडी है। ये स्टडी कब हुई है, इसको हमें कैसे पता चले? ये स्टडी कब हुई है हमें कैसे पता चलेगा? हम जाएंगे
इसकी साइटेशन निकालेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि कब स्टडी पब्लिश हुई है, 2018 में। पर हम इसको साइट करने के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ये वाला जर्नल है इसका, जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर ये पब्लिश हुई है। इसका वॉल्यूम था 5, इशू था 2, और पेज नंबर 267 से 76 से 288 तक ये रिसर्च इसके अवेलेबल होगी इस जर्नल के। ठीक है जी। तो दैट्स हाउ वी स्टडी और हाउ वी फाइंड लिटरेचर ऑन आर रिसर्च। क्लियर हो गया? यहाँ पे टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है और लिटरेचर कैसे फाइंड करना है ये आपको क्लियर हो गया। और लिटरेचर के अंदर गैप कैसे फाइंड करना है, हम इन सारी रिसर्चेस के एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज ऐसी है जो मिसिंग है लिटरेचर में, या जिसने लिटरेचर को टच नहीं करे डायरेक्टली, वरना टाइम होता तो हम उसको कर लेते। बट आई होप इट इज क्लियर सो फार। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। हमने डिफाइन कर लिया टॉपिक को, चूज किया एक ब्रॉडर एरिया, उसको नैरो डाउन किया, फिर उसके ऊपर हमने लिटरेचर रिव्यू किया। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमने गैप को आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जांपल हमने गैप ये आइडेंटिफाई किया कि हायर एजुकेशन के अंदर हमारा जो रिसर्च है गैप है। ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर रिसर्च नहीं हुई, स्कूल लेवल पे हुई हुई है, ठीक है, इंग्लिश पे हुई हुई है, बट ओवरऑल जनरल टीचिंग के ऊपर नहीं हुई थी। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान पब्लिक यूनिवर्सिटीज रिसर्च नहीं हुई थी, तो वहां पे हमने ये रिसर्च करनी है। ठीक है। और रिसर्च क्वेश्चन इस पुरानी वाली स्टडी से रिलेट करके रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे कि वे डू, जैसे हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कि टू आइडेंटिफाई वेदर ट्रेडिशनल मेथड और एक्सपीरियंशियल मेथड आर बेनिफिशियल फॉर फॉर इज बेनिफिशियल रादर, और क्योंकि आ रहा है तो इस पे इज बेनिफिशियल होगा, इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन सिंध। ठीक है, या इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन सिंध। ठीक हो गया जी। तो हमने वहां पे स्टडी कर लिया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया। इसका क्वेश्चन बनेगा कि डू एक्सपीरियंशियल रिसर्च वर्क इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन सिंध। तो दैट्स आर रिसर्च क्वेश्चन। और हमारी हाइपोथेसिस होगी कि हमारा हाइपोथेसिस क्या होगी कि एक्सपीरियंशियल टीचिंग मेथड, स्टूडेंट्स taught with experiential teaching method perform well in public universities in Sindh than the students taught by ट्रेडिशनल मेथड। ये हमारा एक हाइपोथेसिस बन गया। अब इसके लिए फिर हम आगे चलेंगे कि हमारे आगे के स्टेप्स क्या हैं। हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर लिया रिसर्च टॉपिक, लिटरेचर भी रिव्यू भी कर लिया, और हमने रिसर्च क्वेश्चन भी बना लिया। इसके बाद हम आएंगे रिसर्च डिजाइन को यूज करेंगे। ठीक है। और दूसरा हमने ऊपर देख लिया, हमने जो बेस स्टडी चूज की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि दे आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट दो के दरमियान में हम कोई नया टीचिंग मेथड जो है वो हमने देखा कि हम नया टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारी जो पेरेंट स्टडी थी या सीड स्टडी जिसको हम कहते हैं, जो बीज जिसको हम कहते हैं ना, बीज, तो बीज हमारा होता है, उसके अंदर फिर उसकी रूट्स होते हैं, और फिर उसके अंदर से एक वो चीज निकलती है। ठीक है, एक तना निकलता है, या एक फल निकलता है, या एक बूटा निकलता है, एक, ठीक है। तो दैट्स एक प्लांट का जो सीड होता है, पेपर मिला था उसको हम सीड समझते हैं। ठीक है। तो सीड पेपर को हमने जब देखा तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने देखी कि यूज हुई है। तो हमने भी क्या किया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया, क्योंकि उसमें और हमारी रिसर्च में से डिफरेंस बस ये है कि वहाँ पे इंटरेक्टिव रिसर्च मेथड था, टीचिंग मेथड था, और यहाँ पे हम एक्सपीरियंशियल टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं।
तो क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मेथड की, टीचिंग मेथड की, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पर्टिकुलरली वही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर पढ़ा था कि जब हम कोई नया इनिशिएटिव करना चाह रहे हैं, यानी एक टीचिंग परफॉर्म हमारे पास हमारे पास टीचिंग मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे। ठीक हो गया जी? यस नूरुलैन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। सर, मेरा ये जो टॉपिक है मैंने सर को दिखाया था, लाइक सर ने मुझे बोला था कि इस पे ना क्वेश्चनर्स बनाए आप। तो मैंने बनाए थे क्वांटिटेटिव के, तो फिर सर ने मुझे कहा कि नहीं, आप ये क्वांटिटेटिव में नहीं बना सकते क्योंकि आपकी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड से होगी। तो ये चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है क्योंकि अभी आपको क्लियर हो गया ना? देखो, अभी आपको क्लियर हो गया कि आपने देखा कि एक और उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुई भी है। ठीक है। आप अपने टीचर को समझाएं कि सर मैं एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड पढ़ाऊंगी या इंटरवेंशन करूंगी। आप करेंगी या किसी टीचर से, किसी और टीचर से करवाएंगी, तो आप उनको बताएंगी कि भाई देखें, मैं अपनी रिसर्च में एक इंटरवेंशन कर रही हूँ। मैं टीचिंग मेथड, मेरे पास दो वेरिएबल है मेरी रिसर्च के अंदर। एक मेरे पास वेरिएबल है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, दूसरा है टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं टीचिंग मेथड यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके स्टूडेंट परफॉर्मेंस यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को देख रही हूँ कि उसके अंदर क्या चेंज आता है। तो इसलिए मेरी ये रिसर्च स्टडी जो होगी वो एक्सपेरिमेंटल पड़ेगी। और एक्सपेरिमेंट क्वांटिटेटिव डेटा के लिए मुझे टेस्ट करने पड़ते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। तो दिस इज हाउ वी चूज, दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन। व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट इनफ इन आवर रिसर्च methodology, वी आर एबल टू प्रेजेंट इट टू पीपल कॉन्फिडेंटली, और फिर उनको हम कन्विंस भी कर लेते हैं कि हम कोई भी रिसर्च मेथड क्यों चूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर। क्लियर? तो that's how you have to be confident about your research, and this is how you are supposed to uh, क्या कहते हैं इसको हम, आप अपने सुपरवाइजर को प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के, सर मैं ये इंटरवेंशन करूंगी। इंटरवेंशन जब हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। रिजल्ट्स चाहिए स्टूडेंट्स के, फिगर्स में नंबर चाहिए। मैं परसेंटेजेस चेक करूंगी कि पहले परसेंटेज क्या आ रही थी ऑन एन एवरेज, अब इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू क्या आ रही है। तो दैट्स हाउ आई विल डिफरेंशिएट इन टू स्टूडेंट्स, टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी पड़ेगी। ओके, वी हैव सम मैसेजेस ओवर हियर। ओके सर, आई थिंक ये एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं है जनरल। अच्छा, ये एक एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। मुझे जो लगा कि वो एरिक का जर्नल है, तो आई थिंक होगा। बट अगेन दैट डजेंट मैटर। आप अपनी रिसर्च को देखिए ना, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं सर कर सकते। मुरसलीन से कि सर इसे फिल्टर कर दें लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स के लिए। जब लिटरेचर, रिसेंट लिटरेचर आपको चाहिए, तो आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं? उसके अलावा रिसर्च सर गैप तो फ्यूचर कॉल से भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, वी कैन फाइंड रिसर्च गैप इन recommendations and future call for research और फ्यूचर डायरेक्शन फॉर रिसर्च से भी हम देखते हैं कि वो पेपर के लास्ट में लिखा होता है कि फ्यूचर रिसर्च पॉसिबिलिटीज या फ्यूचर में रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च रिकमेंडेशन। उसके अंदर रिसर्चर ने लिखा होता है कि आप यहाँ फ्यूचर में ये रिसर्च पॉसिबल है। तो यस यू कैन फाइंड देयर, बट ऑब्वियसली आप उसको डायरेक्टली रिलाय नहीं करते क्योंकि आपने अगेन लिटरेचर रिव्यू करना है। क्योंकि आपसे पहले किसी और ने वो रिसर्च स्टडी पढ़ ली और वही रिसर्च को गैप को जो फारिग चली जाएगी, तो इसलिए उस पर रिलाई नहीं करता है, उस पर लिटरेचर को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, देयर हैव बीन टू फ्रीक्वेंट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम एट दिस एंड टुडे, कुड यू शेयर द स्लाइड्स एंड करंट
ओके ओके, आज क्योंकि लास्ट डे है हमारे सेशन का, तो इंशाल्लाह मैं सारी स्लाइड्स और सारी मटेरियल्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। नो वरीज, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं रात तक कंप्लीट करता हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था तो इस वजह से नहीं कर पाया। मैं इनकी तीनों सेशंस की, आज वाला, कल वाला और फ्राइडे वाला, तीनों सेशंस की भी आपको लिंक्स भेज दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी। तो आई होप इट इज क्लियर सो फार। ठीक है, समझ आ गया बाबा कि आप आइडेंटिफाई कैसे जी करते हो? सर। ओके। नूरुल, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया मुझसे? जी जी सर। ठीक है जी। अच्छा, आगे आते हैं जी। हमारे पास आइडेंटिफाई द डेटा टाइप, डेटा टाइप हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर ऑफ प्रॉब्लम हमने स्टडी कर लिया कि अंडरस्टैंड एसेंशियल क्वालिटीज एंड फीचर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। के बेस पे हम रिसर्च डिजाइन को गाइड करते हैं, तो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटल होगा। ठीक है जी। नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है हमारा एक्सपेरिमेंटल, कि हम उस अप्रोच से हम उसको अप्लाई जो है वो देखेंगे। ठीक है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल, रिसर्च प्रॉब्लम हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेडिशन। अच्छा गाइस, गिव मी मोमेंट, आजान हो रही है तो आजान तक हम वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट गाइस। अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्यों करते हैं? तो हम इस पर्टिकुलर रिसर्च का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? इसका प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स हैव बिन स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है, दैट इज कंटिन्यूअसली बीइंग लोअर। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास कि स्टूडेंट की प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्योंकि हमें लगता है, या हमारी अजम्पशन ये है कि जो एक्सपेरियंशियल रिसर्च मेथड है उसके थ्रू अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो उनके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। दैट इज आवर अजम्पशन, या दैट इज आवर हाइपोथेसिस। ठीक है। तो इम्प्रूव जो स्टूडेंट्स के लोअर रिजल्ट्स हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम एक्सपीरियंशियल रिसर्च, एक्सपीरियंशियल टीचिंग मेथड के थ्रू। ठीक है जी। तो हमारे नेचर और प्रॉब्लम भी हमें समझ आ गया। फिर हम कहेंगे सैंपल ऑफ, डिफाइन योर सैंपल, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एंड डिफाइन सैंपल। आइडेंटिफाई सैंपल कैसे करेंगे? सैंपल को आइडेंटिफाई इस तरह से करेंगे कि हमने क्योंकि ऊपर जब नेरो डाउन कर रहे थे तो हमने यूनिवर्सिटीज के जो जो हैं, या जो उनकी क्लासरूम्स हैं, दैट इज हमारी जो पब्लिश यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, दैट इज हमारी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज से तो हम डेटा ऑब्वियसली कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम पर्टिकुलरली दो तीन पब्लिक यूनिवर्सिटीज पिक करेंगे और उस वहाँ से हम सैंपल करेंगे और उनको चूज करेंगे हम रेंडमली। रेंडमली इसलिए चूज करते हैं ताकि हमारे हम बायसनेस ना आए। ठीक है। तो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी वो ऑब्वियसली फिर आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद है डेवलप द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हम डेवलप करेंगे एक तो पर्टिकुलर इन एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर दिस रिसर्च। तो हम क्या करेंगे? एक तो इंटरवेंशन डिजाइन करेंगे। इंटरवेंशन डिजाइन करेंगे यानी करिकुलम या सिलेबस बनाएंगे। एक्सपीरियंस कोई कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे एक्सपीरियंशियल टीचिंग मेथड के थ्रू। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी असेसमेंट डिजाइन करेंगे। ज़ाहिर असेसमेंट, प्री टेस्ट की असेसमेंट डिजाइन करेंगे, फिर पोस्ट टेस्ट की असेसमेंट डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे हमारे। ठीक है। असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ हमारी रिसर्च डेटा कलेक्शन टूल होगा, तो हम फिर असेसमेंट को बनाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद कंडक्ट अ पायलट स्टडी। हम पायलट स्टडी करेंगे उस अपने इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करने के लिए। ठीक है। कि वेदर हमारा जो रिसर्च जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डेटा कलेक्शन टूल है, वेदर दिस इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो उसके लिए हम पल लेते हैं और वहां से हम जो है वो क्या कहते हैं,
उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं कि वेदर हमारा जो टूल है या जो टेस्ट है वो रिलायबल है कि नहीं है, वेदर इट हैज कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, ये सारी वैलिडिटी वैलिड भी है, रिलायबल भी है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद हम उसको फिर रियल रिसर्च के ऊपर लेके जाते हैं। फिर ऑब्टेन्ड इथिकल अप्रूवल, अप्रूवल लेनी पड़ती है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे, और जो भी बोर्ड्स या जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से या एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट से हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, अप्रूवल लेंगे कि हम आपकी देते हैं कि भाई आपके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो दैट्स हाउ वी सीक अप्रूवल फॉर आर रिसर्च। उसके बाद है जी रिसर्च प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। तो हम वो इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर हम वो पहले प्री टेस्ट लेंगे, दोनों से सेम टेस्ट, दोनों ग्रुप से सेम टेस्ट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया और कंक्लूजन निकाला कि वेदर दे हैव सेम रिजल्ट्स और नॉट, पर्टिकुलर होपफुली उनके रिजल्ट्स सेम होंगे। फिर हमने एक एक्सपीरियंशियल रिसर्च जो इंटरवेंशन हमने डिजाइन किया था उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर अप्लाई, उसके आफ्टर सर्टेन पीरियड, जैसे हमारा वो करिकुलम पूरा होगा तो उसके बाद हम उनसे एक और टेस्ट लेंगे जिसको हम पोस्ट टेस्ट कहते हैं। तो वो पोस्ट टेस्ट हम लेंगे उनसे, और उनके रिजल्ट्स को फिर हम दोबारा से एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन्स निकालेंगे कि वेदर आर इंटरवेंशन वाज सक्सेसफुल और वेदर आर इंटरवेंशन वाज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे कि वेदर हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो अप्रूव हो रही है या डिसअप्रूव हो रही है, ठीक है। देन हमारे पास आता है, वंस वी हैव डन द रिसर्च, उसके बाद हमारे पास आता है रिसर्च को प्रेजेंट करना। राइट एंड प्रेजेंट योर रिसर्च, राइट योर रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस, और प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन, जिसको हम कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन भी कहते हैं या डिफेंस प्रेजेंटेशन भी उसका। और इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर तो हम उसको कॉन्फ्रेंस, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स हाउ देयर आर टू मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। तो draft a clear and well organized research paper following the guidelines of your institution or the target journal। अब हर जर्नल की पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू राइट अ रिसर्च पेपर। आपने रिसर्च कर ली, बट उस रिसर्च को प्रेजेंट कैसे करना है, हर जर्नल का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। एक जर्नल फॉर्मेशन होती है और उसके अलावा फिर देर आर सर्टेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस बाय ईच जर्नल and each institution to write a research paper or dissertation or thesis, ठीक है। हर आउटलाइन ओवरली सेम होती है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर डिफरेंट अमंग इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान सिंध में जैसे कराची यूनिवर्सिटी है तो उसका थीसिस लिखने का तरीका डिफरेंट होगा पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सिंध यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा मेहरान यूनिवर्सिटी से, या सरगोदा यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो दिस इज हाउ यू नो differences in format of thesis and journal पेपर आर्टिकल, उसके अंदर फिर क्या कहते हैं डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अपने अपने उस पर्टिकुलर टारगेट, जो भी आपका टारगेट जर्नल होता है या टारगेट यूनिवर्सिटी होती है, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने रिसर्च पेपर लिखना होता है। अच्छा, वंस यू हैव रिटन द फर्स्ट ड्राफ्ट, तो उसके बाद आप उसको रिव्यू के लिए भेजते हो, या व्हेन इट इज योर रिसर्च थीसिस तो आप अपने सुपरवाइजर को भेजते हो, वो रिव्यू करता है, देन फीडबैक देता है। अगर आप रिसर्च पेपर जर्नल में पब्लिश करना चाह रहे हो तो फिर आप भेजते हो जर्नल को, और जर्नल जर्नल फिर अपने रिव्यूअर को भेजता है कि भाई आप रिव्यू करके दो, एंड देन दिस हैपेंस। जो भी आपको फीडबैक आता है तो आपने उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट करना होता है अपने पेपर या थीसिस के अंदर, एंड देन यू आर डन।